जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष एवं तंत्र काट केंद्र के हमारे इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, कल जैसे कि हमने कोशिश की थी लाइव आने की, लेकिन नेटवर्क कंजेक्शन की वजह से आ नहीं पाए। और इस विषय पर जो हमें कल चर्चा करनी थी उसी विषय को हम आज लेकर आए हैं, हवन से संबंधित विषय। बहुत से लोग हवन करने में केवल अग्निवास को देखते हैं, लेकिन इसमें पृथ्वी का निद्रामग्न होना या नहीं होना और साथ में पृथ्वी का रजस्वला होना या नहीं होना, यह दो चीज़ें भी मुख्य है। इनको देखे बिना अगर आप करते हैं, पृथ्वी की निद्रा अवस्था में अगर आप करते हैं या फिर पृथ्वी की रजस्वला स्थिति में भी आप हवन करते हैं, तो भले ही आपने अग्निवास देख रखा हो, फिर भी वो फेल ही होगा, उसका अनिष्टकारक परिणाम ही आपको आएगा। आपको तीनों चीज़ें, अग्निवास, पृथ्वी का निद्रामग्न होना या फिर पृथ्वी का रजस्वला होना, इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद, इन तीनों चीज़ों के परखने के बाद ही आपको हवन करना चाहिए। तभी आप इसका उत्तम परिणाम निकाल पाएंगे और हवन का पूर्ण लाभ ले पाएंगे, अन्यथा वो हवन आपके लिए अनिष्टकारक ही रहेगा। बहुत से लोग हैं जो केवल अग्निवास देखते हैं, और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे जो बिना अग्निवास देखे भी हवन करते हैं। तो वो गलत है कि इन सारी चीज़ों को, क्योंकि अभी तक बहुत से लोग हैं जिनको पृथ्वी रजस्वला या निद्रामग्न होने के बारे में पता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वे लोग अग्निवास निकालते हैं, और अग्निवास में भी उनकी गलतियां रहती है। अग्निवास में वो पहली तिथि, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, उससे ही लोग जोड़ देते हैं और अग्निवास को करते हैं, जबकि शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से अग्निवास की गणना होती है। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ये बहुत सरल है, किसी और वीडियो में हम अग्निवास देखना भी आप लोगों को सिखाएंगे। आज जो हमारा विषय है वो पृथ्वी का रजस्वला होना और निद्रामग्न होना, ये कब कब होता है वो आपको बताते हैं, उसे आप नोट करें। किसी भी मंगलवार को अगर पंचमी पड़ रही हो, किसी भी रविवार को षष्ठी पड़ रही हो, या सप्तमी किसी शुक्रवार को पड़ रही हो, उस दिन और उसके आने वाले अगले 4 दिन तक पृथ्वी रजस्वला होती है। इन दिनों में कभी भी यज्ञ हवन कर्मकांड नहीं करना चाहिए। इसके साथ में जो पृथ्वी का निद्रामग्न होने की स्थिति है उसे सुने। सूर्य संक्रांति से 1, 5, 7, 9, 11, 21 व 24वें दिन पृथ्वी निद्रामग्न होती है, यानी कि सोने वाली अवस्था में होती है। उस समय में भी आपको, भले ही अग्निवास हो, आपको हवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा इनके विपरीत परिणाम ही आएंगे। और लोगों को ज़्यादातर हवन के उत्तम परिणाम इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि वो इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या वास्तव में हम जो हवन कर रहे हैं उसके लिए सारी स्थितियाँ अनुकूल है, होने पर ही हमें करना चाहिए। क्योंकि कई बार फिर हम उसका फ़ायदा उठाने की जगह नुकसान उठा लेते हैं। तो अगर आप हवन कर रहे हैं तो इन सारी स्थितियों को देखें और इनके अनुसार ही हवन करें, तभी आप उसके उत्तम लाभ को ले पाएंगे, उसके फ़ायदे को उठा पाएंगे। अन्यथा हवन भी आपके लिए अनिष्टकारक ही साबित होगा। चाहे आप उग्र हवन कर रहे हो, चाहे शांति कर्म हो, पुष्टि कर्म हो, या कोई और तंत्र काट के लिए हो, कोई सा भी हवन हो, वो तभी काम करेगा जब सारी स्थितियां आपने देखी है, सारी स्थितियां आपके अनुकूल है। इसके विपरीत आप करेंगे तो नुकसान उठाना बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। आप कोई सा भी हवन कर लीजिए, विपरीत ही परिणाम आएंगे अगर आपने इन स्थितियों में किया है तो केवल अग्निवास ही मुख्य नहीं है, उसके साथ पृथ्वी का निद्रामग्न होना और पृथ्वी का रजस्वला होना, इन दोनों चीज़ों का भी देखना पड़ता है कि क्या ये स्थितियाँ तो नहीं बन रही है। इन स्थितियों के न बनने पर यदि अग्निवास हो तो ही आप हवन करें, तो आप उसका लाभ उठा पाएंगे, पहली चीज़। अब हम जिस दूसरे विषय पे आपको बता दें कि जिन लोगों की हमने कुंडलियाँ बनाई है, उन बहुत से लोग जो हमसे यूट्यूब या फेसबुक से भी जुड़े हैं, उन्हें भी हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग जो कुंडली में उपाय और दान किए गए हैं उन सब को करिए तो ही रिजल्ट आएंगे। या फिर आप 1-2 उपाय करेंगे और उसको छोड़ देंगे तो रिजल्ट आने वाले नहीं है। सिर्फ कुंडली बनाने से दोष निवारण नहीं होता है। दोष निवारण के लिए उसमें जो उपाय बताए गए हैं उनको आप करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा, नहीं तो आप 10 जगह अपनी कुंडली दिखा ले, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कई बार लोगों को लगता है अरे यार 21 दिन का उपाय है, या फिर इसमें मुझे 2 घंटे लग रहे हैं तो मैं कैसे करूँ। पूर्व जन्म के पापों को काटने के लिए समय लगता है, संघर्ष लगता है। अब अगर आप ये उपाय करेंगे तो हो सकता है वो संघर्ष आपका 1 साल 6 महीने का हो, अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है वो संघर्ष आपका 5 साल 10 साल का हो जाए। तो इन चीज़ों को करिए। उपायों को करने से आपके संघर्ष में कमी आएगी, आपके दोष निवारण होंगे, तभी कुंडली में बन रहे योग को आप लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि दोष और योग के अनुपात में अगर दोष ज़्यादा होंगे तो आप कभी भी कुंडली में, चाहे महालक्ष्मी योग क्यों ना बन रहा हो, राजयोग क्यों ना बन रहा हो, आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर कुंडली में कोई दोष है, उसका अनुपात ज़्यादा है, तो आप कभी भी योग का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जब दोष और योग के अनुपात में दोष कम होंगे और योग बढ़ेगा, योग के प्रभाव बढ़ेंगे, तभी आप, उससे संबंधित ग्रहों के प्रभाव बढ़े हुए होंगे, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो ठीक है, अगर आप लोग इस विषय पर कुछ और पूछना चाहते हैं या फिर अग्निवास से संबंधित कोई वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट करें, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली।